ये सारी चीजें 4 जून के बाद इन लोगों के बीच में आपस में होने वाली हैं। खटाखट, ढकाढक, फटाफट, ठीकरा एक दूसरे के सर पे फोड़ेंगे, जेल के सलाखों के पीछे होगी, ये बात जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार का हर दौरा बिहार से उनको और ज्यादा जोड़ रहा है। बिहार को जंगल राज में तब्दील कर देने वाले लोग ऐसी बात कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। 7वें चरण का चुनाव होने वाला है। उससे पहले इंडी गठबंधन दावा ठोक रही है कि हम जीत रहे हैं बिहार से। दिन में देखा गया एक सपना है और सपने देखने से किसी को कोई रोक नहीं है। 303 सीटें लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले थीं, तब हम दावा कर रहे हैं कि हमारा पूरा गठबंधन 400 से पार जाएगा। और जिस पार्टी के पास लोकसभा में 0 सीट थी, 0, राष्ट्रीय जनता दल यानी लोकसभा में 0, वो ऐसी बात कर रहे हैं। बिहार को जंगल राज में तब्दील कर देने वाले लोग ऐसी बात कर रहे हैं। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता हैं, उस पार्टी के लोग ऐसी बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए और भ्रष्टाचार में जेल जाने से बचने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहा है इस देश में। और देश की जनता और बिहार की जनता इस बात को जानती है। अब की बार 400 पार और 400 में 40 दे रहा है बिहार। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री बिहार दौरे कर रहे हैं, उसको लेकर आरजेडी टिप्पणी कर रही है कि डर चुके हैं, इसलिए प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। कभी रात में रुकते हैं, कभी दिन में रोड शो करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री बिहार के अपने परिवार से मिलने आ रहे हैं, इस बात पे भी आरजेडी को आपत्ति है, इसलिए कि उन्हें पता है कि 4 जून को जब माननीय नरेंद्र मोदी 14 करोड़ बिहारियों के आशीर्वाद से बिहार की 40 सीटें लेकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इन भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों की जगह जेल के सलाखों के पीछे होगी, ये बात जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार का हर दौरा बिहार से उनको और ज्यादा जोड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है कि बिहार अब विकसित होगा, उस गारंटी को और मजबूत कर रहा है। कल राहुल गांधी एक बयान दिए हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री बोले थे स्टेज पर से कि 4 जून के बाद सभी लोग जेल में रहेंगे, उसी तरह से राहुल गांधी ने कहा कि 4 जून के बाद देख लिया जाएगा कौन जेल में होंगे, कौन बाहर होंगे। ये तो पूरा देश और पूरी दुनिया देखेगी। नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम होगा इस देश से भ्रष्टाचार की जड़ को समूल नाश करना, भ्रष्टाचारियों को जेल के भीतर भेजना और भ्रष्टाचार करके इस देश की जनता का जो पैसा लूटा है इन लोगों ने, वो पैसा इस देश में वापस लाना। 4 जून के बाद खटाखट एक काम होगा, कांग्रेस और आरजेडी और बाकी के इनके साथी एक दूसरे के सर पे हार का ठीकरा फोड़ते नजर आएंगे, आपस में झटपट पटपट करते नजर आएंगे। यही होगा 4 जून के बाद, क्योंकि 4 जून को इस देश में तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। खटाखट ढपाढप वोट देने के लिए तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। खटाखट ढपाढप फटाफट, ये सारी चीजें 4 जून के बाद इन लोगों के बीच में आपस में होने वाली हैं। खटाखट, ढकाढक, फटाफट, ठीकरा एक दूसरे के सर पे फोड़ेंगे। तेजस्वी यादव कहेंगे कि कांग्रेस के शाहजहां जहां जहां जाते हैं, कांग्रेस के युवराज वहां हार जाते हैं, और कांग्रेस कहेगी कि तेजस्वी के कारण हम चुनाव हार गए, क्योंकि चुनाव ये लोग मिलजुल करके बुरी तरीके से हार रहे हैं। 1-1 लाख रुपया सबके राहुल गांधी देंगे। सरकार बनेगी तब ये नौबत आएगी, और इन्हें पता है कि सरकार नहीं बन रही है। जब सरकार ही नहीं बन रही है तो फिर जो मन में आए बोल लो। ये तो जानते हैं कि हमारी सरकार नहीं बन रही है, इसलिए जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। 7वें चरण का अंतिम चुनाव है, आप लोग कितने मजबूती से हैं? 400 पार हमारे सामने दिख रहा है। 7वें चरण के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।